तो बड़ी खबर झारखंड से है, जहां दुमका में एक तरफा प्यार में नाबालिग को जिंदा जला दिया गया। रांची में इलाज के दौरान अंकिता नाम की इस लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी शाहरुख को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग की मौत पर दुमका में हंगामा हो गया है। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने यहां कई जगह पर प्रदर्शन किया है। उस आरोपी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। यही है आरोपी। इसी युवक पर जिंदा जलाने का आरोप है जिसकी गिरफ्तारी की तस्वीरें आपने देखी। झारखंड के दुमका की यह घटना है। एक तरफा प्यार का यह मामला है और इसी में एक नाबालिग को जिंदा जला दिया गया। इसे इलाज के लिए रांची लाया गया था। रांची में इलाज के दौरान अंकिता नाम की इस लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर देखिए, यही आरोपी शाहरुख जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग की मौत पर दुमका में हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी और कई हिंदू संगठन जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। दुमका में धारा 144 लगा दी गई है। रांची में इलाज के दौरान मौत हुई है लड़की की। आरोपी शाहरुख जो है वो गिरफ्त में है। अंकिता की मौत को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी सोरेन सरकार पर हमलावर है। 23 अगस्त सुबह 5 बजे की यह घटना है। मोहल्ले के लड़के शाहरुख ने इस लड़की को आग लगा दी। 10 से 15 दिन से ये पिछले 10-15 दिन से लड़की को परेशान कर रहा था। इन 6 तस्वीरों के जरिए पूरे घटनाक्रम को समझिए। दुमका में नाबालिग की हत्या कर दी जाती है। उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक आरोपी जिसका नाम शाहरुख है, इसने लड़की को जिंदा जला दिया। रांची में इस लड़की का इलाज करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अंकिता की मौत को लेकर हंगामा मच गया है। बीजेपी सोरेन सरकार पर हमलावर है। आरोपी शाहरुख को जब गिरफ्तार किया गया उस वक्त की यह तस्वीर, ये देखिए। ये वो शख्स है जिसने पहले 10 से 15 दिन तक लगातार लड़की को परेशान किया। लड़की इसे मना करती रही, लेकिन यह माना नहीं। एक तरफ विरोध प्रदर्शन तो दूसरी तरफ पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अंकिता की बहन और पिता की आंखें नम हैं। अंकिता के पिता सदमे में हैं। दुमका की 16 साल की बेटी आखिरकार लव जिहाद की भेंट चढ़ गई। रांची रिम्स में इलाज के दौरान अंकिता जिंदगी की जंग हार गई। सर फिरे शाहरुख ने 23 अगस्त को पेट्रोल छिड़ककर अंकिता को आग के हवाले कर दिया था। अंकिता 95% तक जल गई थी। अंकिता की बहन का आरोप है कि उसकी बहन को शाहरुख कई दिनों से परेशान कर रहा था। शाहरुख नाम का लड़का था, वो मेरी बहन को 10-15 दिन से परेशान कर रहा था और उसको धमकी बोल रहे थे हमसे बात करो, मिलो। तो वो बोली कि नहीं, हम तुमसे नहीं बात करेंगे। तो उसको धमकाया कि अगर तुमसे बात नहीं की तुमको मार देंगे। तो सर फिर वो सोई थी सुबह रात में, तो सुबह खिड़की से आके पेट्रोल छीट के आग लगा दिया। अंकिता के पिता ने भी बताया कि 22 अगस्त की रात 8 बजे शाहरुख ने फोन पर उनकी बेटी को धमकी दी थी। शाहरुख का घर उनके घर से महज 200 मीटर की दूरी पर है। आया 10 बजे, पापा देखे ना, शाहरुख धमकी दिया। हमने बेटा सुबह जाएंगे आप घर। उसका सुबह हम क्या जाने सर गई घटना घट जाएगी। घटना घटने अगर जान जाते दूसरा घर जाते रात में 10 बजे। अंकिता के परिवार वाले सदमे में हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अंकिता की मौत से लोग भी गुस्से में हैं। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। जो हत्यारा शाहरुख हुसैन है, उसको तो जल्द से जल्द फांसी की सजा कोर्ट में चले। और उसके बाद उसका एक साथी है जो छोटू, उसको 12 घंटा के अंदर अब हम लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसको पकड़ा जाए और उसको भी साथ में जो है उसको भी सजा मिले। उसको फांसी होना चाहिए और नहीं होगा तो मेला हवाले करे। हम लोग सब मिलकर उसको जलाएं। हिंदू संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन निकाला और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है। मांग रखे हैं प्रशासन से कि इस जो ये कांड हुआ है, इस कांड का फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द निष्पादन करके उस अभियुक्त को तुरंत कड़ी से कड़ी यानी फांसी की सजा, उससे कम कुछ भी नहीं ये होनी चाहिए। फिलहाल आरोपी शाहरुख पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले में जांच आगे बढ़ा दी है।
अंकिता कुमारी एक लड़की है जो जरवाडी की है, कान दर्द करवाई है अपने बयान में कि मोहम्मद शाहरुख करके लड़का है जो रात के अंधेरे में करीब 4 साढ़े 4 बजे भोर को खिड़की के पास से ज्वलनशील पदार्थ उसके शरीर में डाल दिया था जिससे आग लग गई। जबकि इस बीच राजनीति भी गर्मा गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने अंकिता को न्याय दिलाने के लिए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की है। साथ ही हेमंत सोरेन सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है। वोट बैंक और तुष्टीकरण के मत्थे चढ़ गई, क्योंकि अभी हाल में रांची में एक नमाज पढ़ने के क्रम में दंगा हुआ था। इसमें एक अभियुक्त नदीम को राज्य सरकार एयर एम्बुलेंस करके सरकारी खर्च पे उसका इलाज करवा रही है। जब 75% हमारी बेटी अंकिता जल गई थी तो सरकार का एक कर्तव्य नहीं था कि हमारी राज्य की बेटी को हम एयर एम्बुलेंस भेजकर बेहतर इलाज कर ताकि बच सके। अंकिता 5 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ती रही और फिर दम तोड़ दिया। सवाल है आखिर कब तक ऐसे जघन्य अपराधों पर लगाम लगेगी। रांची से कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे सहयोगी रवि और जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, से वोट बैंक की राजनीति कहिए, तुष्टीकरण कहिए, लव जिहाद का आरोप कहिए, ये सारी बातें एक तरफ, इस तरह के अपराध जो हैं किसी एक व्यक्ति के खिलाफ ना होकर पूरे समाज को झकझोर कर रख देते, एक पूरे समाज को शर्मिंदा कर देते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है, घर में तेल छिड़क के आग लगा देना और इससे पहले धमकी देना, धमकी की शिकायत पुलिस को की गई है। ऑलरेडी पुलिस के पास जानकारी में है, कंप्लेन है कि ये लड़का कुछ भी कर सकता है, शाहरुख अंकिता के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। बावजूद उसके पुलिस सोई क्यों रही, उसके खिलाफ एक्शन पहले क्यों नहीं लिया? अब एक्शन लेने से क्या फ़ायदा? देखिए, लड़की की जान चली गई। यहाँ रिम्स में, रांची जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ उसको 4 दिन भर्ती रखा गया, उसके बाद उसकी जान गई है। सरकार अपने कहीं ना कहीं दूसरे काम में लगी हुई है, क्योंकि सरकार जाने का खतरा है, मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर खतरा है। लेकिन इस बीच इस लड़की की एक तरह से कहा जाए दिन दहाड़े हत्या की जा रही है और इस तरह से हत्या करना समाज में दहशत होता है। समाज में लोगों को डर फैलता है कि क्या कोई कानून नाम की चीज़ है कि नहीं। हालांकि बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाएगी, आरोप लगा रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रही है, मांग कर रही है। अब आंदोलन भी शुरू हो जाएंगे, सरकार भी कार्रवाई करेगी, उस परिवार वाले को कुछ मदद भी देने की बात की जाएगी। लेकिन आखिर ये घटना को रोका क्यों नहीं जा सकता था, ये सवाल उठता है और समाज में इस बात को लेकर डर पैदा होता है कि क्या पुलिस प्रशासन है या नहीं है, शिकायत करने का कोई फायदा होता है कि नहीं होता है। तो इससे तो लगता है कि कोई फायदा नहीं होता है। आप कोई शिकायत करें, पुलिस उसको सीरियसली नहीं लेती है और घटना खत्म होने के बाद, कहते हैं ना, सांप निकल गया, आप उसका लाठी पीट रहे हैं, तो अब आप उसको फांसी की सजा दे दें, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम चले। लेकिन जिसकी लड़की थी, उसकी लड़की तो गई, अब बेचारा परिवार वाला फांसी की मांग कर रहा है। परिवार वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तमाम संगठन उनके साथ खड़े हो जाएंगे आज की तारीख में, लेकिन न संगठन पहले आए, न पुलिस सरकार पहले आई, न प्रशासन पहले आया। सब पहले बैठ के देखते रहते हैं और जब घटना घट जाती है तब जाके सब जो है अपने फायदे के लिए, नफा नुकसान को देखते हुए सब उसका एक तरह से उस पर कार्रवाई करते हैं। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।